हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी। और अभी हमने पिछले दो वीडियो कक्षा 11 के भेजे, यूपी बोर्ड कक्षा 11 पहला चैप्टर समुच्चय सिद्धांत का, और उससे पहले हमने हाई स्कूल यूपी बोर्ड के कई वीडियोस भेज चुके हैं। उसमें हमने वास्तविक संख्या और बहुपद के वीडियो हमने अभी उसमें अपलोड किए हैं। अब आज हम हाई स्कूल के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो अगला अभ्यास है वो है अभ्यास 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप सब जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है, वो बहुत पहले जो है शुरू में ही बता चुके हैं हम आपको। तो चर जो भी हमारे अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक जितनी भी संख्याएं हैं वो चर हैं, बाकी जितने भी अंक हैं वो अचर हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है हम यहाँ पर ऐसे समीकरण के बारे में जानेंगे, ऐसे समीकरण को पढ़ेंगे, समझेंगे जिसमें दो चर राशियां रहेंगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि वो जो दो चर राशियां हैं वो रैखिक ही रहेंगी। रैखिक का मतलब होता है कि वो ऐसी चर राशियां रहेंगी जिसमें उनकी जो अधिकतम घात होगी वो एक ही होगी, एक के अलावा उनकी अधिकतम घात नहीं होगी। तो जो हम, क्योंकि रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है, रैखिक बहुपद का मतलब ही होता है कि उसमें चर राशि की घात एक होती है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमने मान लिया, माने समीकरण है हमारा, ये क्या है रैखिक समीकरण। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम यहां पर दो समीकरण ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण चूंकि हमारे पाठ का नाम है और उसी को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमने दो समीकरण उसके दो रूप ले लिए, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसकी परिभाषा इससे निकल करके आती है कि ये दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y, जो हमने बताया कि चर राशियां x और y जिनकी अधिकतम घात 1 है, में इस प्रकार के समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि सबसे जरूरी चीज जो होती है, जो आपको दूसरे अभ्यास में मिलेंगी, तीसरे अभ्यास में मिलेंगी, तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तथ्य मिलेगा वो निकल के आएगा कहां से, इन्हीं दो समीकरणों से निकल कर आएगा। जिसे लिखा है a1/a2 does not equal to b1/b2। अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है इन दो समीकरणों में, तो हम a1/a2, तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करने के पश्चात ही हमें a1/a2, b1/b2 या c1/c2 प्राप्त होंगे। किससे प्राप्त होंगे? इन्हीं दो समीकरणों से तुलना करने के पश्चात ही हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 प्राप्त होंगे। तो जब प्राप्त होंगे तो हमारे सामने उससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है a1/a2 does not equal to b1/b2। पहली स्थिति है कि जब a1/a2 इन दो रैखिक समीकरणों युग्मों में से अगर तुलना करने पर a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अगर ये तब होगा जब a1/a2 does not equal to b1/b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और वो क्या होंगी? संगत भी होंगी। संगत साथ में इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में आपको प्रतिच्छेद रेखाएं पूछता है, कुछ में संगत पूछता है, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संगत भी हो जाएंगी। सामने आपकी हमने जो है चित्र बना दिया है। फिर अगर दूसरी स्थिति क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 does not equal to c1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर तो है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 आपस में अगर बराबर नहीं है
तब रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, समांतर होंगी और असंगत होंगी। असंगत का मतलब होता है इसका कोई और छोर नहीं है, ये कहीं चले जाए, ये कहीं चले जाए, लेकिन आपस में कहीं इनका कोई मेल मिलाप नहीं होगा। फिर तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो जब ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, तब ये जो रेखाएं हैं वो संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब है कि जो भी बिंदु हमको मिलेगा वो एक ही बिंदु पर, एक सिरे पर मिल जाएगा, एक ऊपर एक रेखाएं। तो जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा एकदम उसी तरीके से चली जाती है तो उसको हम संपाती बोल देते हैं। तो बिंदु कैसे हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, और उस स्थिति में वो संगत नहीं होंगी, उनके अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चैप्टर का हमने थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख ली, इस कैसे इसके प्रकार है वो देख लिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अभ्यास की तरफ, जो हमारा पहला अभ्यास है। चलिए देखिए हमारा जो पहला सवाल है, अब क्योंकि हमने आप कहा कि एनसीईआरटी की किताब से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। आप सबके पास मैं ऐसा करता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक होगी, जिनके पास नहीं है वो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर ले, उनसे वो बुक डाउनलोड कर लेंगे और उससे वो पढ़ लेंगे। मैं यहाँ से आपको सिर्फ सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। दूसरी बात आप समझ लीजिए, ये संख्या पद्धति का सवाल है, और संख्या पद्धति का सवाल जहां से खत्म होता है हम उसको वहीं शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा ट्रिपिकल जरूर होता है, लेकिन अगर एक बार प्रश्नानुसार तक हमारा सवाल बन जाता है तो फिर आगे हल करने में हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, हमारा सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो एक बार चलिए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। तो सबसे पहले इसमें हम आयु मान लेते हैं। तो माना आफताब, साथ साथ आप नोट भी करते चले, आफताब की आयु बराबर x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब तो हमने ये आयु मान लिया, आफताब की x मान लिया, उसकी पुत्री की y मान लिया। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 7 वर्ष पहले अगर कहा जाए कि आज आपकी उम्र कितना है, मान लीजिए आज आपकी उम्र 10 वर्ष है। अब आपसे कहा जाए कि 7 साल पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, तो 10 में 7 आपको घटाना पड़ेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि 7 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, 10 में 7 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पूरा है तो क्या हो जाएगा, x + 7 वर्ष हो जाएंगी ये, और उसकी पुत्री की आयु ये हो जाएगा, वो सॉरी x - 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y - 7। अब स्थिति 1, ठीक है ना। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए एक चीज याद करिए, जब भी आप प्रश्नानुसार करें तो प्रश्नानुसार करते समय आपको जिसमें कम है उसी में आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप पहली बार प्रश्नानुसार बनाते हैं, ठीक है ना, स्थिति 1 में प्रश्नानुसार जब आप बनाओगे तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना रहूंगा, तो मतलब उसकी पुत्री उससे कम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आफताब की उम्र और बराबर लिख लीजिए उसकी पुत्री की उम्र। अब आप इसमें आकलन करिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। पिता तो उसका ज्यादा है, कम कौन है, पुत्री है। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आएगा था, तो इसमें 7 से हम गुणा करा देंगे पुत्री वाले में, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है ये छोटा है। सबसे पहले आप दोनों प्रॉस्पेक्टों को सामने रख देंगे, बराबर लगा देंगे, फिर आप आकलन करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो छोटा उसी में आप उतनी संख्या ऐड कर देंगे। तो 7 गुना था तो 7 से गुणा हो जाएगा, अधिक होता तो उसमें जुड़ जाता। फिर अब इसको आप हल कर लीजिए, x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 49, तो हो जाएगा x + 7y बराबर -49 + 7। तो x
प्लस 7y बराबर, इसको आप घटाओगे तो -42 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको आप लिख सकते हो या x बराबर -42 -7y, ठीक है ना। तो अभी ये हमने क्यों बनाया, ये तो बीजगणित रूप में हमारा हमने इसको लिख दिया। ये हमने इसलिए बनाया है जिससे अभी हम निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, जिससे हम ग्राफ से अपना सवाल हल करेंगे। क्योंकि देखिए सवाल बड़ा है, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ इसको समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। मैं एक बार लिखने के बाद इसको रिपीट करके तभी इरेज करूंगा। आप देखिए अब क्या कह रहा है, अगला सवाल में आगे पढ़ते हैं। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आगे रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x + 3, और पुत्री क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3 वर्ष। अब दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति 2 प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, पहले आफताब क्या लिख लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं उसकी पुत्री की आयु। अब हम देखते हैं किसमें कम और ज्यादा है, इसी में कम है, 3 से आप गुना करा दो, चाहे गुना इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ। ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y प्लस ये हो जाएगा 9, तो x - 3y बराबर 9 - 3, तो x - 3y बराबर 6, समीकरण 2। तो उसने कहा था बीजगणित रूप में इसको आप लिखो, तो हमने बीजगणित रूप में दोनों समीकरणों को लिख दिया। अब हम इसको हल करने की स्थिति पहुंचेंगे, तो जब हल करने की स्थिति पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 3y, ठीक है ना, या लिख दीजिए या। अब ये जो 2 समीकरण हमको मिलकर आया है, इन्हीं 2 समीकरणों की सहायता से हम आगे ग्राफ बनाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप से आपको हल करना है। तो माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। 7 वर्ष पहले आफताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष, पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। फिर अब हम पहली स्थिति में क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में आफताब और उसकी पुत्री की आयु को आमने सामने लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें कम है उसी में हम गुणा करा देंगे, अगर गुना है तो गुणा कराएंगे, अधिक है तो जोड़ेंगे, अब कम है तो घटाएंगे। तो अब चूंकि गुना है इसमें 7 से हमने गुणा करा दिया, इसको हमने हल करके ये समीकरण बनाया, तो बीजगणित रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसको पक्षांतर करके x का एग्जैक्ट मान निकाला, जो अभी हमको निर्देशांक बिंदु देने में हमको ये क्या करेगा, मदद करेगा। फिर उसके बाद अब ये तो 7 वर्ष पहले था, अब 3 वर्ष बाद आपका क्या हो जाएगी, जितनी उसकी आयु उसमें 3 जुड़ेगा तो x + 3 हो जाएगा। फिर पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। अब उसके बाद द्वितीय स्थिति क्या हो जाएगा, दोनों की आयु को हम बराबर रख दिया, और जिसमें कम है उसमें हमने 3 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया। तो हो जाएगा x + 3 बराबर y + 3, और उसको 3 से गुणा कराओगे आप। इसको जब हमने हल किया पक्षांतर कराने के पश्चात ये हमारा बनकर के आया x - 3y बराबर 6, x - 3 बराबर 6 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 3y। तो ये वो समीकरण बनकर के आ गए जिनसे हम अभी निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। इन समीकरणों को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए बात ध्यान रखिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनको हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये चीज आप पहले से नोट करके रखिए। हम अपने समीकरण लिख लेते हैं। पहला वाला क्या बना है हमारा, x बराबर -42 -7y, और दूसरा क्या बना है, y बराबर 6 + 3y, ठीक है ना। एक सवाल में आपको अच्छे से समझा देता हूं, बाकी दोनों सवाल एकदम उसी तरह होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x बराबर 42 - 7y,
यहाँ पर हम 7 का कौन सा मान रखें। एक बात हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा वो मान रखेंगे जिससे हमारे जो मान है, वो जो निर्देशांक है वो कम से कम आए, क्योंकि अगर हम ज्यादा मान नहीं रखेंगे तो ये जब संख्या बढ़ जाएगी तो ग्राफ में हमको इसको निर्देशित करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम यहाँ पर उन मानों को जो है कोशिश करेंगे कि ऐसे मानों रखें जिनको रखने पर हमारे मान जो है x और y के मान बहुत कम आए। तो सबसे पहले जब y बराबर, आप y बराबर यहां पर रख दीजिए 5 रख दीजिए, तब x बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आप जब 5 रखोगे तो 7 बचे 35 और 42 से पढ़ी जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ग्राफ बना लो। अब उसके बाद जब y बराबर, अब y बराबर आप क्या रखोगे, यहां पर आप 6 रख लीजिए, y बराबर आप 6 रख लीजिए, तब x बराबर क्या आएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा और 42 से 42 गया 0 हो जाएगा। फिर जब y बराबर आप क्या रखोगे, 7 रख लो, तब क्या हो जाएगा, 7 7 49 से 42 गया -7, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7। इसको आप ऐसे ग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। मैं आप ग्राफ बना दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ये x बराबर 42 - 7y, यहाँ y हो जाएगा। तो जब आपने यहाँ पर y बराबर आपने क्या रखा, 7 रखा, वो सॉरी पहले आपने 5 रखा है तो क्या आया, 7 आया, फिर आपने 6 रखा तब 0 आया, फिर आपने 7 रखा तब वो x बराबर का आया -7, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया। अब निर्देशांक बिंदु लिख लीजिए, निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, 7, 5, फिर 0, 6, फिर -7, ये हमको कहां से प्राप्त हुआ, पहले समीकरण से। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान बहुत है, और ये जब भी आएगा आपको 4 नंबर देकर जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। हमें समीकरण 1 से क्या किया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। समीकरण 1 से हमने x बराबर 42 - 7y लिखा, तो आप अगर कहें तो मैं इसको एक बार हल करके दिखा देता हूं कैसे आया। जैसे x बराबर लिखा है 42 - 7y, जब हमने y बराबर क्या रखा 5, तो 42 - 7 गुणे 5 रखा, तब क्या हुआ 42 - 35 बराबर कितना आया, 7 आया। फिर हमने क्या रखा, x बराबर क्या रखा, y बराबर ने क्या रखा है 6 रखा है, तो 42 - 7 गुणे 6, ये हो जाएगा 42 - 42, ये हो जाएगा आपका 0 आएगा, 0 आया है ना यहाँ पे। अब फिर देखिए हमने y बराबर क्या रखा, 7 रखा है, तो 42 - 7 गुणे 7, तो 42 - 49 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -7, क्योंकि 49 बड़ा है, इससे घटेगा तो चिन्ह हमेशा बड़े का ही लगता है। इस प्रकार ये हमको निर्देशांक बिंदु मिल गए हैं। अब चलिए हम समीकरण 2 से बिंदुओं को प्राप्त करते हैं, और हम चाहें तो एक समीकरण का ग्राफ अलग बना सकते हैं, दूसरे समीकरण का ग्राफ अलग बना सकते हैं, और चाहे तो दोनों को हम साथ में बना सकते हैं। कक्षा 11 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 3 समीकरणों को आप ग्राफ में एक साथ हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, x बराबर आपका आइए 6-3y। तो अब हम यहां पर y का मान रखिए, जब y बराबर सबसे पहले आप 0 रख दो, तब क्या आ जाएगा, जब y बराबर आप 0 रखोगे तो यहां 0 हो जाएगा, तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6। फिर जब y बराबर 1 आप रखोगे, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 1 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर y बराबर आप क्या रखोगे, 2 रख लो आप y बराबर, जब y बराबर आप 2 रखोगे तब क्या होगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निर्देशांक जो बन करके आया है वो क्या बन करके आया, निर्देशांक क्या बन करके आएगा वो हम देख लेते हैं। निर्देशांक हमारा बनेगा कि देखिए निर्देशांक हमारा क्या बनेगा, 6,0 फिर 9,1 फिर 12,2। एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है इसके ये बिंदु है,
ठीक है ना, और इसके निर्देशांक हैं, ये बिंदु है, ये निर्देशांक है, ये भुज है, ये कोटि है। भुज हम बोलते हैं x को और कोटि हम बोलते हैं y को। बिंदु में हमेशा सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइए, मान लीजिए आप मान अलग अलग निकाल ले रहे हैं तो x का मान आप अलग लिखिए और y का मान आप अलग लिखिए। सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा, उसके बाद y का मान लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका भी हम देखिए ग्राफ बनाकर आपको दिखा देते हैं, इसका भी ग्राफ बना देते हैं। देखिए ग्राफ इसका बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x बराबर 6-3y, ये y हो जाएगा। तो आपने y के 3 मान रखे हैं। सबसे पहले आपने y का 0 रखा है, तब x का 6 आया है। फिर आपने y का क्या रखा है, 1 रखा है, तब इसका 9 आया है। और फिर y का आपने 2 रखा है, तो x कितना आया है, 12 आया है। तो अब इन निर्देशांकों को हमें याद रखना है और इन्हीं निर्देशांकों के सहारे हमको अब जो है ग्राफ इसको बनाना है। एक बार इसको फिर से एक बार देख लीजिए और जिनका नाम नोट हुआ वो नोट कर लीजिए। तो अब उसके बाद फिर हम इसको इरेज करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। समीकरण 1 से हमने बारी बारी से y का मान रखा, तो x का मान निकल करके आ गया। फिर यहाँ पर हमने निर्देशांक प्राप्त किया, ये हमने ग्राफ ऐसे बनाना है। इसको आप नीचे भी कर सकते हो, इसको ऊपर भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इससे गलत नहीं होगा। फिर समीकरण 2 से भी हमने बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाया, y बराबर हमने मान रखा, x का मान आया, फिर y का रखा, x का आया, इसी तरह करके हमने ये ग्राफ प्राप्त कर लिया और निर्देशांक बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। ग्राफ में हम कैसे हल करते हैं, तो हम अब ग्राफ हल करना देखेंगे, कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं कि समीकरण 1 के निर्देशांक क्या है, 7,5, फिर 0,6, फिर -7,7। और समीकरण 2 के निर्देशांक क्या है, 6,0, 9,1 और 12,2। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए, आप लोगों ने कक्षा में पढ़ा होगा कार्तीतल, तो कार्तीतल हम बनाते हैं, उसी में हम इसको बढ़िया बना के और अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ये देखिए, ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। तो y ऊर्ध्वाधर और x क्षैतिज। तो y ऊर्ध्वाधर में ऊपर तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। x में इधर क्षैतिज में इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको। ये एक बात आपको ध्यान रखना है, जितने भी यहां पर आप बिंदु आप निर्धारित करें, वो बिंदु क्या होंगे, वो बिंदु की आपस की जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी। आप एक बार देख लीजिए, y में अधिकतम मान कितना है, y में अधिकतम मान 7 है, तो 7 अंकित करिए। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे हिसाब से सारी दूरियां आपस बराबर लग रही हैं। अब मैंने नापा नहीं इसको, लेकिन फिर भी एक अनुमान से मैंने इसको बना दिया। इस तरह 7 इधर बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब x में देखिए अधिकतम मान कितना है, 12 है, तो 12 हमको अंकित करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। माइनस जीरो ज्यादा है नहीं, फिर भी हम कुछ लिख लेते हैं इसमें बना दिखाने के लिए। हम कुछ दूर तक इसको ना बना लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा कार्तीतल तैयार हो गया, ग्राफ बन गया है, समतल पर हमने आकृति को बना लिया है, ठीक है ना। यही भुज है और ये कोटि है। तो इसको, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है ना। चतुर्थांश के बारे में आपको जब निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ेंगे उसे हम आपको अच्छे से और समझा देंगे। अब हमको फिलहाल अपने मानों को अंकित करना है। सबसे पहले समीकरण 1 के हम मान अंकित करते हैं। 7 और 5, तो 7 x में है, तो धनात्मक है, धनात्मक इधर रहेगा, लिख देते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक।
तो अब धनात्मक में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहां आया, यहां आया, ठीक है ना, 7 हमारा यहां आ गया। अब उसके बाद 5 y, तो 1 2 3 4 5, यहां पर हमारा 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए 0, 6, तो 0 x में 0 ये है मूल बिंदु है, और y में 6 कहां है, यहां 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 हो गया। अब उसके बाद 7, -7, तो पहले -7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा -7, और फिर धन 7, तो हमारा धन 7 यहां आ जाएगा, ठीक है ना, धन 7 हमारा यहां आ गया। तो समीकरण 1 को हमने यहां पर निर्धारित कर दिया। अब समीकरण 1 को हमने निर्धारित कर दिया, तो देखिए -7 यहां है और ये 7 यहां है, तो ये ऐसे इसको मिलाइए, ये लगभग यहां पर आएगा, ये बिंदु यहां पर आएगा, ठीक है ना, यहां पर आएगा, ये हो जाएगा आपका -7, 7, और ये तो एक ही रेखा पर है, तो ये आपका 0, 6 हो जाएगा, ये 0, 6 हो जाएगा, और ये पहला वाला आपका यहां आएगा, पहला वाला आपका यहां आएगा, ये हो जाएगा आपका यहां लगभग, ये हो जाएगा 7, 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इनको बिंदुओं को निर्धारित कर दिया, ये आपका 0, 6 हो गया। अब इनको आप मिला दीजिए, इनको आप मिला दीजिए, तो एक समीकरण हमने ग्राफ में समीकरण बना लिया। अब इसी तरह हम दूसरे समीकरण को बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 6, 0, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 यहां जाएगा, 0 यहां जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला निर्देशांक हमारा कहां है, यहां पर आ गया। उसके बाद फिर क्या है, 9, 1, तो 7 8 9, 9 यहां हो गया, 1 यहां हो गया, लगभग यहां आ गया, ठीक है ना, ये हो गया 9, ये आपका हो गया 6, 0, ये हो गया 9, 1, और फिर क्या है 12, 2, तो 12 यहां है और 2 यहां है, तो लगभग आपका ये यहां पहुंच जाएगा, ये आपका 12, 2 जाएगा। आप चूंकि देखिए अब व्हाइट बोर्ड बना रहे हैं, तो मार्कर से बना रहे हैं, थोड़ा बहुत बिंदु इधर उधर हो सकता है, तो आप जब पटरी प्रकार से बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। अब इसको आप यहां से मिला दीजिए, यहां पे आप ये जो आपका पहला समीकरण है, यहां पे आप उस समीकरण को लिख सकते हैं, यहां पे आपका जो दूसरा समीकरण है उस समीकरण को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ ग्रिड से सवाल हल हो गया। सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर संख्या पद्धति का सवाल है तो सबसे पहले वहां से आपको x और y मानना पड़ेगा। x और y को लेकर के एक चर वाला जो है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे, तो बीजगणितीय रूप में वो समीकरण बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर जब समीकरण बन जाएगा उसके बाद आपको उन समीकरणों की सहायता से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। उन x और y को निर्देशांक में आपको बिंदुओं में स्थापित करना पड़ेगा, और जब निर्देशांक बिंदु निकल जाएंगे उसके बाद ग्राफ को बना करके आपको उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इस 3.1 में 3 सवाल है, एक सवाल हमने आपको अच्छे से डिफाइन करके बता दिया, अब उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बाकी के जो 2 सवाल हैं आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है 3.2, ठीक है ना। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं 3.2 की तरफ और उसको देख लेते हैं। तो 3. अभ्यास क्या है हमारा, अभ्यास है 3.2। चलिए 3.2 में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की बनाइए और उनके ग्राफिक से हल ज्ञात कीजिए।
तो इनके जो ग्राफिक इनके हल हैं, अभी तो मैंने आपको बिल्कुल उसको सॉल्व करके जिस तरह पहले स्थिति के 3 सवाल लगेंगे उसी तरह इनके भी सवाल लगेंगे। इन सवालों को आप हल कर सकते हैं और ग्राफ बना करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अगर कहें तो इसका समीकरण बना के मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे पहले का पहला है, कह रहा है कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर X, लड़कियों की संख्या बराबर Y। ठीक है ना। तो स्थिति एक क्या हो जाएगी, स्थिति एक ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, या x बराबर 10 माइनस वाई, ये आपका ग्राफ के लिए यहां से आप मान रख के आप मान निकालोगे। फिर स्थिति 2 क्या बनेगी, यहां स्थिति 2 क्या बनेगी, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है मतलब लड़कों की संख्या कम है, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है मतलब लड़कों में कम है, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, या x माइनस वाई ये आपका हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये समीकरण 2 बन गया, या x बराबर -4 प्लस वाई, ये आपको ग्राफ के लिए हमने बना दिया। अब यहां से आप जैसे जैसे x y का मान रखोगे वैसे वैसे x का मान आएगा, यहां जैसे जैसे आप y का मान रखोगे वैसे वैसे x का मान आएगा। फिर आपको ग्राफ बना उसी तरह सारणी बना करके निर्देशांक निकाल करके और आपको इस ग्राफ में हल कर देना पड़ेगा। फिर अब चूंकि इसमें पूछ रहा है उनकी संख्या बताओ, तो मैं उनकी संख्या निकाल कर आपको बता रहा हूं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल में किए दे रहा हूं, x और y का मान निकाल दूंगा और इससे ग्राफ आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर -4 समीकरण 2, ये जोड़ने पर हो जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह और समान राशियां जोड़ने पर होता है, ये कट जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 10 से 4 गया 6, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो 3 धन y बराबर क्या हो जाएगा 10, तो y बराबर 10 माइनस 3 y बराबर 7। तो आप अभी देखिए सवाल में क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखिए लड़कों की x आई, लड़की कितनी आई 7, 3 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल दिया, तो यहां पर लिख लीजिए, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। पहले दोस्तों ये पहला सवाल था, इसमें लड़कों की संख्या x मान लिया हमने, लड़कियों की y मान लिया। पहली स्थिति में x प्लस वाई बराबर 10 क्योंकि कुल कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। उसके बाद ये हमने जो बनाया है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमने x और y का मान निकाल दिया। इसको आप ऐसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे सेम प्रोसेस में। फिर आप लिखोगे समीकरण 1 से, तब उसमें आप पहले समीकरण का निर्देशांक निकालोगे जैसे कि मैंने बताया हुआ अभी पहले। फिर समीकरण 2 से यहां से आप निर्देशांक निकालोगे और फिर दोनों ग्राफ में आपको हल करना, ये आपका काम है। इसको हमने हल कर दिया, ये हमारा काम था, इसको हमने हल करके आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब चूंकि एक सवाल बहुत बड़े हैं, 3 बार इसको इरेज करना पड़ता है, इसलिए एक सवाल हमने अच्छे से आपको समझा दिया। ग्राफ बनेंगे। अब जैसे एक सवाल ये है, दूसरा वाला सवाल पहले का दूसरा,
कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो माना एक पेंसिल की कीमत बराबर x, एक कलम की कीमत बराबर y। स्थिति 1, इसको आप पहली शर्त अनुसार लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5x + 7y बराबर 50, समीकरण 1। या क्या हो जाएगा, x बराबर 50 - 7y बटे 5। ये किसके लिए हमने निकाला हुआ है, ग्राफ के लिए देते हैं, ग्राफ के लिए। स्थिति 2 क्या कह रहा है, मतलब द्वितीय शर्त अनुसार 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल, तो 7x - 5y बराबर 46, समीकरण 2। यहां से हो जाएगा x बराबर 46 - 5y बटे 7। ये भी किसके लिए है, ग्राफ के लिए। आपको ये अपने फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ये मैंने आपके सहूलियत के लिए इसको लिख दिया हुआ है, क्योंकि ग्राफ आपको ही बनाना है। हम इसको हल करके x और y का मान निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए यहां पर अब इसको हम हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ये हो जाएगा 5x - 7y बराबर 50, ये हो जाएगा 7x - 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा, तिर्यक गुणा। इसमें आप 7 से करा दो, इसमें 5 से करा दो, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35x प्लस 49y बराबर 350, समीकरण 3। ये हो जाएगा 35x प्लस 25y बराबर 5 × 30, 5 × 20, 3 × 23, समीकरण 4। अब समान चिन्ह समान राशियां घटाने पर होता है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। चिन्ह इसका बदल दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे घट जाएगा। 9 में 5 गए 4 और 4 से 2 गया 2, बराबर इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20। 5 में 3 गए 2, 3 में 2 गए 1, 120 हो जाएगा। तो y बराबर 120 बटा 24, इसको आप काट दीजिए तो 24 × 5 = 120 होता है। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो 5x - 7 × 5, y का मान कितना है, 5 निकाले हैं, बराबर 50। तो 5x बराबर 50, 5 × 7 = 35 हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 50 से 35 घटाओ 15 और बटे 5, 5 क्या है 15, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा सवाल सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे तुरंत मान रख लो। इसका मान क्या निकाले हैं, 3, 5 × 15, y का मान कितना निकाले 5, 7 × 5 = 35, 35 से 15 कितना हो जाएगा 50। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इससे सिद्ध होता है कि सवाल हमारा सही है। ये दूसरा सवाल था दोस्तों, इसको हमने पूरा हल करके x और y का मान निकाल दिया, जो उसने पूछा था, इसी तरह आपको हल करना है। और जिस विधि का मैंने उपयोग किया है उस विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि जो भी आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे 3.3 में। तो अभी इसको मैंने पूरा हल कर दिया है। पेंसिल कीमत x मान लिया, कलम कीमत y मान लिया, तो 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5 × 7 बराबर 50, 7 पेंसिल 5 कलम, 7 × 5 बराबर 46। इन दोनों समीकरणों से हल करके हमने x और y का मान निकाल लिया हुआ है। अब ये x बराबर 50 - 7y बटे 5, x बराबर 46 - 5y बटे 7। इसी के आगे अब आपको लिखना है समीकरण 1 से उससे निर्देशांक निकलेगा, फिर समीकरण 2 से उससे निर्देशांक निकलेगा। उन निर्देशांकों के सहारे आपको ग्राफिक विधि से सवाल को हल करना है। तो ये हमारा पहला सवाल था 3.2 का। अब दूसरे सवाल देख लेते हैं, जो कि हमारा संघर्ष संपाती या संघर्ष से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। वीडियो शुरू होने से पहले ही हमने ऐसे वीडियो में शुरू किया था, तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही हमने आपको समझाया था प्रतिच्छेदी, संगत, संपाती, संगत, समांतर, असंगत सब समझाया था। उसी से रिलेटेड है दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। सिर्फ आपको पता लगाना है। तो मैं एक क्वेश्चन इसको दूसरे कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। लिखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहां लिखो समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 से करने पर क्या हो जाएगा? a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर a2 बराबर क्या हो जाएगा? 7, b2 बराबर हो जाएगा 6, c2 बराबर हो जाएगा -9। अब a1/a2 = b1/b2 मान रखिए। इसमें क्या हो जाएगा? a1 का मान कितना है? 5 है। फिर b1 का मान कितना है? -4 है। फिर उसके बाद पहले a2 का मान कितना है? 7 है। फिर b1 का मान कितना है? -4 है। b2 का मान कितना है? 6 है। c1/c2 तो c1 का मान कितना है? 8 है। c2 का मान कितना है? -9 है। तो आप यहां पर आप देख रहे हो कि ये कोई भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। देखिए 5/7 -4/7 का आप हल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना? 2 दूनी 4 2 3 इच्छा, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये ना तो ये बराबर है आपस में, ना तो आपस में ये बराबर है। इसलिए क्या कहलाएंगी? समपाती कहलाएंगी। देखिए अगर ये तीनों बराबर होता तब भी समपाती कहलाती। अब तीनों बराबर नहीं है तो तब भी क्या कहलाएंगी? समपाती ही कहलाएंगी। सबसे पहले आपको समीकरण लिखने हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a2 = 7, b2 = 6, c2 = -9। फिर अब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब पता लगाने चल रहे हैं कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो ये हमने मान रखा, देखा ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या कहलाएंगी? समपाती रेखाएं कहलाएंगी। अब इसी तरह तीसरा सवाल है, उसका भी एक सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब इसके बाकी जो सवाल है उसको आप लोग अपने से करिएगा दोस्तों। उसमें भी जो भी ना समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें अगर हमसे कोई गलती हुई है, कुछ हमने भूल किया हुआ है या कुछ हमने टॉपिक छोड़ दिया है तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको सुझाव दे सकते हैं ताकि अगले आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें हम उस पर अमल कर सकें। और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी छोड़े रहते हैं, एक कॉन्टेक्ट का, दूसरा व्हाट्सएप का। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, एकदम सेम सवाल छोड़ने नहीं आया, तो आप उन क्वेश्चनों को बाई व्हाट्सएप हमें भेज सकते हैं, उससे अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम 24 घंटे उपलब्ध हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हम 100% तैयारी करवाएं। और आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा है, हमारे चैनल पर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं और आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और आपको किसी मदद मांगने की आवश्यकता ना पड़े। और जब एग्जाम हो तो आप पूरी 100% तैयारी के साथ अपने एग्जामिनेशन रूम में अपीयर हो और अपना अच्छा एग्जाम दें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें ताकि
आपके इशारे हमारा भी नाम हो, हमारे चैनल का नाम हो। तो हम देख लेते हैं अब हमारा जो तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल कह रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। वही बात फिर से आ गई, समीकरण हम पहले लिख लेते हैं। समीकरण ये हो जाएगा हमारा 3x + 2y = 5, समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा हमारा, फिर देखिए 2x - 3y = 7, समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हमको बताना है संगत या संगत। मैंने आपको बताया था कि अगर a1/a2 does not equal to b1/b2 तब ये संगत हो जाएगा, और अगर ये बराबर है और ये बराबर c1/c2 के नहीं है तब ये हमारा असंगत हो जाएगा। फिर अगर ये तीनों बराबर हो गया तब भी संगत है, तीनों बराबर नहीं है तब भी संगत है। तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 = 3, b1 = 2, c1 = 5। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा 7। अब इसको हम पता लगाने चल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 3/2, b1 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है -3 है, फिर c1 का मान 5 है, c2 का मान क्या है 7 है। तो आपने यहां देखा कि इनका भी कोई मान आपस में बराबर नहीं है, अर्थात हो जाएगा a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, अर्थात ये क्या है, ये भी आपके क्या है संगत है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं चौथा सवाल। दोस्तों चौथा सवाल आपको एकदम सेम प्रोसेस यही करना है। निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों से कौन सी युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक से उनको आपको हल करना पड़ेगा। तो पहले आपको पूरा सवाल यहां तक करना है, उसके बाद फिर आपको अगर वो संगत है तो ग्राफिक से उसको आपको हल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसी में बना लेता हूं चौथे सवाल में। चौथे में पहला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, इसी में बना लेता हूं मैं। इसको यूज करना पड़ेगा समीकरण के लिए, इसी में हम बना लेंगे ताकि हमको फिर से लिखना ना पड़े। ये इसी में हम इसको मेंटेन कर लेंगे। चलिए समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा जो दिया हुआ है चौथे का पहला सवाल कह रहा है अगर संगत है तो आप ज्ञात करें। तो हो जाएगा x + y = 5, समीकरण 1। फिर 2x + 2y = 10, ये भी क्या हो जाएगा 2x + 2y = 10 या x + y = 5, समीकरण 2। ठीक है ना। तो अब इनको हम तुलना कराएंगे जब, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 = 1, c1 = 5, फिर ये 1 1 5। ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, 1/1 1/1 1/1 या 1 = 1 = 1 क्या है संगत है। अब हम इसके आगे इसको हम ग्राफिक से हल करेंगे। देखिए एक बार ग्राफ फिर आप देख लीजिए, एक ग्राफ मैंने हल करके आपको बताया था, अब ये ग्राफ आप और हल कर लीजिए। थोड़ा सा दे देता हूं मैं। चलिए अब इसको मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब मैं इस सवाल को ग्राफ से हल करने चल रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए एक बार फिर से हमने समीकरण लिखा, उसकी तुलना हमने कराया समीकरण 1 से करा करके a1 b1 c1 निकाला।
समीकरण 2 की तुलना कराकर हमने a2 b2 c2 निकाला, फिर उसकी तुलना में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से हमने किया, हमने देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आया, अर्थात ये संगत आ गया। इसको हमको हल करके ग्राफिक इससे निकालना पड़ेगा। तो ग्राफिक इससे निकालने के लिए हम अपना वही पुराना तरीका आजमाते हैं जो हमने अभी सवाल शुरू होने से पहले हमने आपको सब समझाया था। समीकरण 1 से x बराबर y माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है ना। तो जब y बराबर क्या हो जाएगा 0, तब x बराबर 5, y बराबर 1, तब x बराबर 4, y बराबर 2, तब x बराबर 3। निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे 5, 0, 4, 1 और 3, 2। फिर इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे बनाकर आप देख सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 माइनस वाई, यहां y रख दीजिए। अधिकतम 3 मान आपको निकालने हैं, तो हमने जब यहां पर y बराबर 0 रखा, फिर हमने y बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 3 आया। अब समीकरण 2 से आप समीकरण 2 से क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस बनेगा वही जो देखिए, क्योंकि समीकरण 2 से क्या बनेगा x बराबर 5 माइनस वाई, एकदम वही बनेगा, तो इसके भी निर्देशांक क्या बन जाएंगे। इसी प्रकार निर्देशांक आपके हो जाएंगे 5, 0, 4, 1 और 3, 2। तो इसका जो है ग्राफ एक ही बना देंगे तो उसमें हमारा काम चल जाएगा। मैं आपको छोटा सा बना के इसी में दिखा देता हूं। इसके नीचे ये x डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y, ये y डैश। अधिकतम मान कितना है 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले देखिए 5, 0, तो 5, 0 पहला बिंदु आपका यहां मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद 4, 1, तो 4, 1, 4 यहां 1 यहां है, तो यहां मिल गया आपका। फिर 3, 2, 3 यहां है और 2 यहां मिल जाएगा आपका। ये आपकी रेखा ऐसे चली जाएगी। समीकरण क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये कौन सा बिंदु है 3, 2, ये क्या है 4, 1, ये क्या है 5, 0। तो आप देखा कि हमने सबसे पहले समीकरण लिखा, उसकी तुलना कराया रैखिक समीकरण से, हमने संगत असंगत की पहचान की। हमारा समीकरण संगत था, हमने उसको या y का मान रख के x का मान निकाला, सारणी बनाई, निर्देशांक हमने ज्ञात किया, उसके बाद हमने ग्राफ यहां पर मेंटेन कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं कह रहा है। तो हमारा जो 5वां सवाल है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x धन 4 मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो प्रश्नानुसार हम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा हमारा 1/2 x प्लस वाई बराबर 36। यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x धन y बराबर 36 हो जाएगा। अब यहां पे आप मान रख दीजिए कि हो जाएगा x आपने चौड़ाई को माना हुआ है और y आपने जो है
तो y बस आपको ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो x धन 4 हो जाएगा और धन x बराबर 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x धन 4 बराबर 36 और फिर ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 36 माइनस 4, x बराबर हो जाएगा 32/2 या हो जाएगा 16 मीटर। तो इसलिए आयताकार बाग की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर और लंबाई x धन 4 बराबर 16 धन 4 बराबर 20 मीटर। तो हमने यहाँ पे ये, क्योंकि परिमाप वर्ग का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पर परिमाप है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुणे 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x प्लस y बराबर 36, मतलब लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36, लंबाई का मान x धन 4, चौड़ाई का मान x, ये x से 2x हो गया, ये 4 उधर गया, 36 4 घटेगा 32 हो जाएगा, अब ये 2 गुणा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर। आयताकार भाग की लंबाई हम वो चौड़ाई हमने x माना है 16 मीटर और लंबाई हमने क्या माना है x धन 4, 16 धन 4 बराबर 20 मीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन तरफ। देखिए चलिए हम देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। ये सवाल बहुत थोड़ा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको कर दिया ताकि कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। अब 6वां सवाल में हम देखते हैं, इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस r बराबर 0। तो पहले के लिए क्या है, इसमें 3 सवाल है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस r बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त गुण का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। चलिए तो अब हम 2x प्लस 3y माइनस r बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 8। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, a2 बराबर, हमें a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 करना है, इसको 3 कर लीजिए और b2 बराबर आप कर लीजिए -2 कर लीजिए और c1 बराबर आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब तुलना करने पर a1 अपान a2 b1 अपान b2, a1 अपान a2 का मान कितना है 3 और ये है आपका a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान -2 है। तो यहां पर आपने देखा कि a1 अपान a2 जब हमने किया तो ये क्या आ गया डज नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा, जो हमको सिद्ध करना था। अब इसी तरह देखिए हमने प्रतिच्छेदी किया है, अब इसी तरह दूसरा वाला हमारा जो कह रहा है, जो दूसरा वाला कह रहा है वो कह रहा है समांतर के लिए। तो समांतर के लिए यहां समांतर लिख लेते हैं, समांतर। इसके लिए क्या हमें बांधता क्या है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है ना। एकदम ये श्रेय प्रोसेस हमारा यही रहेगा। अब समीकरण 2 के लिए हमको बिंदु बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम यहां से साफ कर देते हैं, ये तो इसमें देखिए अब a2 बराबर 2 कर दीजिए, b1 बराबर 3 कर दीजिए और इसको हम जो है ये बराबर हो जाए हमारा और ये अलग रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब दूसरा समीकरण ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर
0, इसलिए तुलना करने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब हमने किया, मान रखने का अभी हमने अभी तो डिसाइड नहीं है कौन बराबर में, तो डिसाइड नहीं है ना, मान रखने के बाद डिसाइड होगा। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 2, b1 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 3। फिर अब c1/c2, इसका मान -8, इसका मान, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये रेखाएं समांतर हैं। ये प्रतिच्छेदी का हो गया। अब देखिए समांतर का हो गया। अब इसमें आप अपने से कोई भी समीकरण बना सकते हो इसके आधार पर, ये कोई दिक्कत नहीं, हमने जो बना दिया वही एकदम क्लियर है। अब आप कुछ भी कोई भी कर सकते हो, बस ये फार्मूला फिट बैठना चाहिए। अब हम देखते हैं तीसरा जो है संपाति के लिए, संपाति के लिए देख लेते हैं। तो संपाति के लिए तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए संपाति, संपाति के लिए क्या हो जाएगा 2, 3 -1। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 2x + 3y - 8 = 0। जो उसमें दिया हुआ है वही हमारा समीकरण बन गया। तो हो जाएगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये हो जाएगा 2/2, 3/3 और -8/-8। तो 1 बराबर 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे संपाति हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, आप ऐसा कोई भी बना लीजिए जो तीनों मैच न खाए, तो ये तीनों बराबर नहीं होगा, जो तीनों बराबर नहीं होगा तभी संपाति हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाति, ये तीनों आपने देख लिया। अब आखिरी सवाल हम अपना देख लेते हैं, 7वां सवाल। उसके बाद ये हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक साथ एक वीडियो में आपको 1.1 और 3.1 और 3.2 आपको मिल जाएंगे। 7वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, x - 1 + 1 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा क्या है 3x - 2y - 12 बराबर 0 समीकरण 2। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको इनको ग्राफिक से हल करना पड़ेगा। यहां लिखिए समीकरण 1 से यह आपका हो जाएगा x - y + 1 बराबर 0। तो x - y बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 + y। जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। फिर जब y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब y बराबर इसमें आपका रख दोगे 2 रख दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब निर्देशांक लिख लीजिए, निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे -1, 0, फिर 0, 1 और फिर ये हो जाएगा आपका 1, 2। सारणी बना लीजिए, सारणी बनाना बहुत आसान है। सारणी बना लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दो x बराबर -1 + y। 3 मान आपने निकाले हैं, उन 3 मानों को आप यहाँ रख दीजिए। तो y का सबसे पहले आपने मान रखा 0, तब x का -1 आया। फिर आपने y का 1 रखा तो x का कितना आ गया 2 आ गया। फिर आपने y का 2 रखा तो x का 1 आ गया। समीकरण, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन छोड़ देता, आप इसको कर लेते, लेकिन अब आखिरी सवाल है, इसमें आपको त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक निकालना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ठीक है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x बराबर 12 - 2y, x बराबर 12 - 2y/3।
ठीक है ना। तो अब इसमें आप मान रखिए बारी बारी से हल करने पर, जब y बराबर आप क्या रखोगे, y बराबर आप यहाँ रखोगे 0, तब x बराबर क्या आएगा, देखिए जब यहाँ आप 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 12, 3 चौ 12, 4 आ जाएगा। फिर जब y बराबर आप यहाँ, अब वो मान रखना है कि जिससे 3 से भागने पर ये कट भी जाए, तो यहां पर आप y बराबर 3 रखो, जब 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा। तो y बराबर जब आप 3 रखोगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 6 गया 6, और 3 से भाग 2 की सामने 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जब y बराबर, अब आप यहाँ पर 6 रख दो, जब आप 6 रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो सारणी आपकी बन जाएगी, वो सारणी क्या बन जाएगी, सारणी आप बना लीजिए अपनी, सारणी आपकी बन जाएगी ये, यहाँ y, यहाँ x का मान आपने लिखा है, x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3 मान आपने निकाले हैं। y का मान आपने 0 रखा, x का मान 4 आया, y का मान आपने 3 रखा, x का मान 2 आया, y का मान आपने 6 रखा, x का मान 0 आया। इन मानों को आपको अपने से एक्सपेक्ट करके रखना है, कहीं से मिलता नहीं है, न इसका कोई फार्मूला है न कोई इसका सिद्धांत है। इन मानों को आपको अपने से रखना है, सोचना आपको खुद से है। अब ये सोचना है कि हम ऐसे मानों को यहाँ रख रखें कि हल करने पर हमको कम मान मिले, ताकि ग्राफ में हमको बहुत अधिक गिनती दिखाना ना पड़े। अब इसके निर्देशांक लिख लीजिए आप, निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या है 4, 0, फिर 2, 3, फिर 6, 0, 6। अब हम इसको ग्राफ में पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। निर्देशांक आप याद रखिए, उसको हमको लिखना है, हम निर्देशांक दोनों ऊपर लिख लेते हैं पहले। समीकरण 1 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक। तो समीकरण का निर्देशांक कितना है, -1, 0, फिर 0, 1, फिर 1, 2। इसका कितना है 4, 0, इसका है 2, 3, और इसका है 0, 6। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ हमने आपको पहले चैप्टर में ग्राफ बनाना हमने सिखा दिया था, एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं ग्राफ बना करके। ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है।